डिजिटल इंडिया, ये दो शब्द ऐसे हैं जो पिछले कुछ समय में आपने बहुत सुने होंगे, और हो भी क्यों ना। शायद ही भारत सरकार का कोई विभाग या कोई मंत्रालय ऐसा होगा जिसे डिजिटाइज ना किया जा रहा हो। भारत सरकार के अगर प्रयासों की हम बात करें तो टैक्सेशन से लेके पेमेंट तक को हम डिजिटाइज कर रहे हैं। डिजी लॉकर जैसी सुविधाएं हम सभी इस्तेमाल करते हैं, पर क्या सच में डिजिटल इंडिया के लिए हम लोग तैयार हैं? हो सकता है आपका जवाब नकारात्मक हो, पर अगर हम रीसेंट डेटा की बात करें तो ये बताया जा रहा है कि पिछले एक साल में लगभग 1 करोड़ ग्रामीण उपभोक्ता इंटरनेट की सर्विसेज से जुड़े हैं। अपने आप में ये बहुत बड़ा नंबर है। आज हम इसकी बात इसलिए कर रहे हैं कि गूगल, जिसे आप कह सकते हैं कि आधुनिक दुनिया का भगवान बनता जा रहा है। आपको कोई जानकारी चाहिए, आप कोई रिव्यू पढ़ना चाहते हैं, आप किसी प्रोडक्ट को परचेस करने से पहले उसके बारे में जानना चाहते हैं, उसकी खामियों को पहले से जानना चाहते हैं, या किसी और की राय लेना चाहते हैं, कोई जानकारी एकत्रित करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, और जाने कितने ही अनगिनत काम, उन सब का सहारा गूगल बाबा हमारा। तो गूगल भी इस बात को भली भांति जानता है कि भारत में उसका यूजर बेस बहुत बड़े स्केल पर बढ़ रहा है। जुलाई 2020 में गूगल इंडिया इवेंट के दौरान संजीव गुप्ता, जो कि वीपी हैं गूगल इंडिया के, उन्होंने एक अनाउंसमेंट की थी कि गूगल अब जो है $10 बिलियन पैसा इन्वेस्ट करेगा भारत में डिजिटाइज सेवाओं में। गूगल की स्पेशली ये जो पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, ये इन्वेस्ट किया जाएगा इंडियन लैंग्वेजेस इंटरनेट इकोसिस्टम पर। इसका मतलब ये कि गूगल अब कोशिश करेगा, प्रयास करेगा कि अपनी सेवाएं वो भारत की भिन्न भिन्न भाषाओं में दे सके। शुरुआती दौर में ऐसी 16 लैंग्वेजेस को सिलेक्ट किया गया है, जिसमें असमी, बंगाली, मराठी, पंजाबी और बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। टू अचीव दिस, गूगल हैज़ अनवील्ड अ न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल which is multilingual representation of Indian languages, shortly termed as Mural. Mural has been trained using company's own machine learning platform, which is BERT, bidirectional encoder representation from transformers. So you can BERT was it's been almost 2 years that BERT was introduced to the market, and now using Mural, Google will make sure that almost every part of India is able to access Google services in their native tongue. इसीलिए आप ये देख पाएंगे आने वाले समय के अंदर कि बहुत सारी भाषाओं में, जैसे गूगल मैप्स भी जो है, अभी तक आप उसे इंग्लिश में देख पाते हैं, वो एक इंडियन लैंग्वेज में भी आप देख पाएंगे। गूगल बहुत पैसा डाल रहा है और उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि यूज़र बेस उसका इंडिया में बढ़ता जा रहा है। अभी अगर आप कुछ गूगल करते हैं तो आप अपने रिजल्ट को नॉर्मली हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट म्यूरल अब क्या करेगा कि आपको अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी अपने रिजल्ट को कन्वर्ट करने की सुविधा देगा, जैसे कि तमिल, तेलुगु, इन दोनों भाषाओं में आप इसे कर पाएंगे। ऐसी 5 भाषाएं हैं जिन्हें सिलेक्ट किया गया है। आने वाला समय बताएगा कि ये कोशिश जो है गूगल की, ये डिजिटल इंडिया के सपने को अचीव करने में कितनी मदद करती है। आपके अगर कोई सजेशन है, इस टॉपिक के बारे में आप और जानते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।